लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक करेंगे वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पेज नंबर 5 पर देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के सेक्शन 4 में दिया गया है कि कितने मेंबर्स होनी चाहिए किसी अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो कहा सेक्शन 4 में कहा गया है कि 7 या 7 से ज़्यादा, 7 और मोर मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन में अप्लाई। ओके, इसी सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि इफ़ आफ्टर एप्लीकेशन एंड बिफोर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करने के बाद लेकिन रजिस्ट्रेशन होने से पहले, ठीक है, अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन से पहले अगर कुछ एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था सीज टू बी मेंबर्स, अब वो मेंबर्स नहीं रहे कुछ एप्लीकेंट्स, ठीक है, या फिर उन्होंने रिटन नोटिस दिया है, एक नोटिस दिया रिटन में रजिस्ट्रार को ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से अपने आप को अलग करने की, कि हाँ हम अपने आप को इस एप्लीकेशन से अलग कर रहे हैं। अगर इन मेंबर्स की संख्या टोटल मेंबर्स में से हाफ से ज़्यादा है, मोर देन हाफ, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर इनकी संख्या हाफ से कम है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। 7 मेंबर्स ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, उनमें से 4 ने क्या कहते हैं टेक बैक, मतलब कि या तो वो अब मेंबर नहीं रहे, सीज टू बी मेंबर, या फिर उन्होंने रिटन नोटिस दिया रजिस्ट्रार को अपने आप को अलग करने के लिए एप्लीकेशन से, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर इनकी संख्या 3 थी, मतलब कि हाफ से कम है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये तो हुआ सेक्शन 4 में कितने मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के बाद अगर कुछ मेंबर्स नहीं रहते हैं या फिर अपने आप को एप्लीकेशन से अलग करते हैं तो क्या कंडीशन होंगी, हाफ वाली, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ एक रूल्स की कॉपी भी सबमिट की जाती है, ठीक है, कॉपी ऑफ रूल्स विद एवरी एप्लीकेशन। तो ये रूल्स होते किस चीज़ के हैं, कि किसी भी ट्रेड यूनियन के रूल्स होते हैं। रूल्स किस बारे में, रूल्स होते हैं ट्रेड यूनियन के नाम के बारे में, ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, जो फंड्स हैं ट्रेड यूनियन के उनका क्या पर्पस है, वो पर्पस जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग परमिटेड होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। रूल्स जो हैं लिस्ट को कैसे मेंटेन किया जाए इसके बारे में रूल्स, नए मेंबर्स जो हैं उनका एडमिशन इसके बारे में रूल्स, सब्सक्रिप्शन जो है ट्रेड यूनियन की जो फीस वगैरह है उसके बारे में रूल्स, उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, जो बेनिफिट्स हैं और जो फाइन्स लगेंगे उससे रिलेटेड रूल्स, कैसे फाइन लगेंगे, कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे, और रूल्स को कैसे अमेंड किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है और रिसाइंड किया जा सकता है, इन रूल्स को कैसे हटाया जा सकता है। और जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, ऑफिस बेयरर हैं, इनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रूल, कैसे अपॉइंट किया जाएगा और उन्हें कैसे रिमूव किया जाएगा इससे रिलेटेड रूल, और ट्रेड यूनियन को कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा इससे रिलेटेड रूल, इनकी कॉपी भी एप्लीकेशन के साथ सबमिट की जाती है, ठीक है। अब जो है फर्दर पर्टिकुलर्स एंड नेम अल्ट्रेशन, ये किस बारे में है। अगर रजिस्ट्रार की ओपिनियन में अगर ये रूल्स जो हैं इनका कंप्लायंस नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इस कंडीशन में जो है रजिस्ट्रार एम्पावर्ड है फर्दर इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए और जानकारी मंगाने के लिए, फॉर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए हाँ कि रूल्स का सही पालन हो रहा है। अगर जो है ट्रेड यूनियन का नाम जो है किसी और ट्रेड यूनियन से मिलता जुलता है या फिर सेम ऐसा ही है, आइडेंटिकल और नियरली रिजेंबल, तो फिर इस ट्रेड यूनियन का नाम चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलिंग फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स और नेम अल्ट्रेशन हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर देगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद वह सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का, सर्टिफिकेट टू बी इशूड, रजिस्ट्रार इज बाउंड, ही कैन नॉट रिफ्यूज़, रजिस्ट्रार बाउंड है, उसको देना ही पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। अब रजिस्ट्रेशन का विड्रॉल है ना और कैंसिल,
इसका विड्रॉल कैसे हो सकता है, उसको कैंसिलेशन कैसे हो सकता है रजिस्ट्रेशन का, ये 2 तरीके से हो सकता है, 2 वेज। ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, या तो ट्रेड यूनियन ही खुद अप्लाई करे उसके विड्रॉल की या फिर उसको अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के लिए, या फिर ऑन विल ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार अपनी तरफ से इसको विड्रॉ या कैंसिल कराने की प्रक्रिया करे। तो पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के द्वारा अप्लाई किया जाए कि हाँ रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ किया जाए या फिर कैंसिल किया जाए। ये कैसे, आफ्टर प्रॉपर स्टेप्स, स्टेप्स क्या हैं, जनरल मीटिंग होगी सभी की, और उसके बाद मेजॉरिटी से जब रेजोल्यूशन पास होगा हाँ कि रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ किया जाए या फिर कैंसिल किया जाए, तभी क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन की तरफ से एप्लीकेशन जा सकती है रजिस्ट्रार को। नो नीड ऑफ 2 मंथ्स प्रायर नोटिस बाय रजिस्ट्रार, इस कंडीशन में रजिस्ट्रार को कोई प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ेगा, 2 महीने पहले कोई नोटिस नहीं देना पड़ेगा जो अगली कंडीशन में देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि खुद ट्रेड यूनियन की तरफ से एप्लीकेशन आई है कैंसिलेशन विड्रॉल की, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार को कोई नोटिस नहीं देना। तो दूसरा तरीका क्या था, ऑन विल ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कैसे कैंसिल कर सकता है, रजिस्ट्रार इन ग्राउंड्स पे कैंसिल कर सकता है, अगर सर्टिफिकेट जो ऑप्टेन किया गया है फ्रॉड के द्वारा या फिर मिस्टेक गलती से ऑप्टेन किया गया हो, तब रजिस्ट्रार कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन को ट्रेड यूनियन के, या फिर ट्रेड यूनियन सीज टू एग्जिस्ट, ट्रेड यूनियन ही खत्म हो गई हो, या फिर ट्रेड यूनियन जो है कॉन्ट्रावीन्ड एनी प्रोविजन विलफुली एंड आफ्टर नोटिस, ट्रेड यूनियन ने किसी भी नियम कानून को उल्लंघन किया हो, उससे विरुद्ध गए हों विलफुली, ठीक है, एक तो अपनी विल से ही गए हों, अनजाने में ना गए हों, और आफ्टर नोटिस, उसको नोटिस भी दिया गया है ट्रेड यूनियन को, उसके बाद भी उन्होंने जानबूझकर क्या कहते हैं उन नियमों का उल्लंघन किया हो, या फिर ट्रेड यूनियन ने कोई ऐसा रूल अलाउ किया हो अपने रूल्स में जो कि इनकंसिस्टेंट हो ट्रेड यूनियन एक्ट से, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रूल्स जो हैं उनसे उनके विरुद्ध हो कोई ऐसा रूल, उसको अपने रूल्स में सम्मिलित किया हो, या फिर ट्रेड यूनियन ने कोई ऐसा रूल अपने रूल बुक से हटाया हो जो कि एक प्रोसीजर देता है कि कैसे एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर को अपॉइंट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, इससे रिलेटेड रूल जो है वो हटा दिया हो, या फिर ट्रेड यूनियन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इससे रिलेटेड रूल अगर हटा दिया हो तो इस ग्राउंड पे भी रजिस्ट्रार कैंसिल कर देगा ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को। इसके लिए रजिस्ट्रार को 2 महीने का प्रायर नोटिस पहले नोटिस देना पड़ेगा कैंसिलेशन करने से पहले। अब रेमेडीज़ क्या क्या हैं, अगर रजिस्ट्रार मना कर दे रजिस्टर करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन गई है सर्टिफिकेट को विड्रॉ करने की या फिर सर्टिफिकेट को कैंसिल करने के लिए, तो ये रेमेडीज़ हैं अपील के थ्रू। ये अपील कौन कर सकता है, वो कैन अपील ओनली सच पर्सन वूज राइट्स इंटरेस्ट अफेक्टेड बाय ऑर्डर, ये ऑर्डर है कैंसिलेशन का विड्रॉल का, इनसे या फिर रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर, इनसे अगर किसी के राइट्स या फिर उसके हित, ये इंटरेस्ट ये अगर इफेक्ट हो रहे हों, प्रभावित हो रहे हों, तो केवल वही व्यक्ति इसके लिए अपील कर सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो अनजान इसके लिए अपील नहीं कर सकता। वो पर्सन कौन हो सकता है, नेचुरल कोई प्राकृतिक पर्सन जैसे मेंबर वगैरह, कोई ऑफिस बियरर कोई भी, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल माने ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, तो जैसे ट्रेड यूनियन खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ट्रेड यूनियन इटसेल्फ अगेंस्ट विड्रॉल कैंसिलेशन, विड्रॉल और कैंसिलेशन के अगेंस्ट खुद भी अपील कर सकता है ट्रेड यूनियन। कहाँ अपील करेंगे, कोर्ट्स में, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं इसके लिए, एक है हाई कोर्ट, अगर ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंसी टाउन की लिमिट्स में आता हो तो अपील की जाएगी हाई कोर्ट में। प्रेसिडेंसी टाउन कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंसी टाउन आपका कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ये प्रेसिडेंसी टाउन है, अगर यूनियन का हेड ऑफिस इनकी लिमिट्स में आता हो तो अपील की जाएगी हाई कोर्ट में, और अगर ये लिमिट्स में ना आता हो तो कहाँ की जाएगी, तो की जाएगी कोर्ट नॉट इन्फीरियर टू कोर्ट ऑफ एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, ठीक है, तो एडिशनल या फिर असिस्टेंट जज प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का उससे इन्फीरियर कोर्ट ना हो, ऐसी कोर्ट में जिसको अपॉइंट किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसका। इस ये कंडीशन कब थी, जब हेड ऑफिस जो है वो नॉट विद इन लिमिट्स ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन, ठीक है, अगर इस कोर्ट के
अगेंस्ट भी अपील करनी हो, ठीक है, तो ये उस एरिया के हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये एपेलेट कोर्ट जो हैं, इनकी क्या क्या पावर्स हैं, जहाँ अपील करने आए हैं इनकी पावर्स हैं कि जैसे कोई अपील आई है या तो वो उसे डिसमिस कर देगा आफ्टर हियरिंग पार्टीज, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद उस अपील को ही डिसमिस कर देगा, या फिर क्या करेगा एपेलेट कोर्ट, ये डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा रजिस्ट्रार को उस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए और उन्हें सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, ठीक है। या फिर रजिस्ट्रार ने कोई विड्रॉल या कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया है तो उसको सेट असाइड कर देगा, सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ विड्रॉल और कैंसिलेशन, उस ऑर्डर को निरस्त कर देगा मेरिट पे, ठीक है। और यह ऑर्डर जो होगा एपलेट कोर्ट का, दिस ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन रजिस्ट्रार, ये रजिस्ट्रार के ऊपर बाइंडिंग है, उसको इसका पालन करना ही होगा, कंप्लाई विदाउट डिले, बिना देरी के पालन करना होगा। ये कोर्ट प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल करेंगी, सेम एज सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखी हमने, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है ट्रेड यूनियंस का। तो इसमें देखा सेक्शन 4 में बताया है कितने मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, 7 या 7 से ज़्यादा। इसके ही सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में देखा कि एप्लीकेशन के बाद और रजिस्ट्रेशन से पहले अगर कुछ मेंबर्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो मेंबर ही नहीं रहे या फिर उन्होंने नोटिस दिया है रजिस्ट्रार को कि हम इस एप्लीकेशन से अपने आप को अलग करते हैं, अगर उनकी संख्या आधे से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और उनकी संख्या आधे से कम है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन के साथ कॉपी ऑफ रूल्स सबमिट किया जाता है, और इस रूल्स में क्या क्या होते हैं, अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं। नेम से रिलेटेड ऑब्जेक्ट, फंड से रिलेटेड लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है, नए मेंबर कैसे एडमिट करने हैं, रूल्स को कैसे अमेंड किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और ऑफिस बेयरर इनको अपॉइंट और इनका रिमूवल के रिलेटेड रूल, ट्रेड यूनियन को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है इससे रिलेटेड रूल। अगर रजिस्ट्रार को कुछ ऐसा लगता है कि रूल्स का कंप्लायंस, उसका नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो और फर्दर इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर ट्रेड यूनियन का नाम किसी और ट्रेड यूनियन से सेम है या फिर मैच करता है तो उसका नाम बदल दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रार इसका रजिस्ट्रेशन कर देगा और सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रार बाउंड है, उसको करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता सर्टिफिकेट के लिए। रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कैसे किया जाता है या फिर उसको कैंसिल कैसे किया जा सकता है, दो तरीके से, या तो ट्रेड यूनियन खुद अप्लाई करे या फिर रजिस्ट्रार की विल पे। ट्रेड यूनियन अप्लाई करेगा तो इसके लिए क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, मेजोरिटी का है हाँ हमें कैंसिल करना है, विड्रॉ करना है, तभी उसके बाद एप्लीकेशन जाएगी ट्रेड यूनियन की तरफ से, और इसके लिए रजिस्ट्रार को कोई नोटिस नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार कैसे कैसे कैंसिल कर सकता है, वो कर सकता है इन ग्राउंड्स पे, जो है क्या कहते हैं, अगर सर्टिफिकेट जो है वो फ्रॉड से या मिस्टेक से लिया गया है, ट्रेड यूनियन अब बची ही नहीं है, और अगर उस वो किसी नियमों का उल्लंघन करती है, विलफुली कर रही है और नोटिस देने के बाद भी कर रही है, या फिर उसने कोई ऐसे रूल अलाउ किए हैं जो कि ट्रेड यूनियंस एक्ट के इनकन्सिस्टेंट हैं, या फिर उन्होंने ऐसे अपने यहाँ से रूल हटा लिए हैं जो रूल्स अपॉइंटमेंट और रिमूवल बताता है कैसे करना है एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर्स का, या फिर ट्रेड यूनियन को कैसे डिसॉल्व करना है, इससे रिलेटेड रूल्स को हटा दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रार को 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। रेमेडीज़ जो हैं, अगर रजिस्ट्रार मना करे रजिस्टर करने के लिए या फिर विड्रॉल ऑफ सर्टिफिकेट को विड्रॉ करने के लिए वापस ले, इसकी रेमेडीज़ और क्या कहते हैं, अगर वो कैंसिल कर दिया जाए सर्टिफिकेट को, इसकी रेमेडी ये है कि अपील की जा सकती है। कौन अपील कर सकता है, जिस व्यक्ति के राइट्स और इंटरेस्ट जो हैं अफेक्टेड हैं, प्रभावित हो रहे हैं, केवल वही कर सकता है। वह व्यक्ति नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जैसे ट्रेड यूनियन खुद इसके अगेंस्ट अपील कर सकती है। कहाँ अपील करेगी, अगर हेड ऑफिस यूनियन का प्रेसिडेंसी टाउन्स में है, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे इनमें है तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर यहाँ पे नहीं है इनका हेड ऑफिस तो क्या कहते हैं, कोई भी कोर्ट जो कि इन्फीरियर ना हो, कोर्ट ऑफ एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, ठीक है। और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर देगी इस कोर्ट को, और इस कोर्ट के अगेंस्ट आप उस एरिया के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। इन कोर्ट्स एपलेट कोर्ट जो इनकी पावर क्या क्या है, इनकी पावर ये है, या तो क्या कहते हैं अपील को डिसमिस कर देगी पार्टीज़ को सुनने के बाद, या फिर रजिस्ट्रार से कहेगी रजिस्टर करें और ट्रेड यूनियन को, और इसी सर्टिफिकेट जो है इशू करें, या फिर जो है विड्रॉल या कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया है रजिस्ट्रार ने उसको सेट असाइड कर देगी, उसको हटा देगी। और ये ऑर्डर जो है रजिस्ट्रार के ऊपर बाइंडिंग है, उसको उसका पालन करना ही पड़ेगा बिना देरी के। प्रोसीजर जो अप्लाई करेंगी, इस्तेमाल करेंगे ये कोड्स, वो सिविल प्रोसीजर कोड से सेम है, बिल्कुल वैसा ही है।
तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। और आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई है, इसके राइट्स क्या क्या हैं ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।